हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना एक बड़ी ही ज़बरदस्त जो मैंने रेसिपी बच्चों के लिए स्पेशली बनाई है। एग्ज़ाम्स बच्चों के आजकल सब मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो जो है वो उनके लिए अच्छा, और ऊपर से आजकल का मौसम भी ऐसा है कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, और मोस्टली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चे प्रॉपर लंच भी नहीं लेके जा पाते। और मॉर्निंग में नाश्ता भी आजकल उनकी तबीयत अपसेट होती है, खांसी बुखार, तो वो नाश्ता भी उनका बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये जो है ना, ये आजकल के दिनों में और स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिनों के लिए बड़ी ही अच्छी एक हेल्दी जो है ना वो फूड बच्चों के लिए है। इसमें इससे बच्चों को प्रोटीन भी मिलेगी, मिनरल्स भी मिलेंगे और हेल्दी फैट भी बच्चों को मिलेगा। तो ये जिससे उनकी मेमोरी भी अच्छी होगी, उनके एनर्जी जो लेवल है वो भी ठीक रहेगा। और बदलते मौसम के आजकल के हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं बच्चों को, उनसे भी काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो बचे रहेंगे। अच्छा जी, वो एक दिन पहले का क्लिप था। मैंने शाम में जो है अपने बेटे से आलमंड्स जो है वो सारे तोड़ के तो उनको जो है वो रख लिया। ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे जो है ये मैंने अखरोट अब उनको तोड़ूंगी। अच्छा, मैंने थोड़ा ब्रेक ले लेके, क्योंकि मैं साथ घर में और भी काम कर रही थी, तो मैंने ब्रेक ले लेके जो है ये रेसिपी बनाई। तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आप देखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे खशखाश है, ये इसको अच्छे से धो के और 3 4 5 पानी में धो के इसको मैं धूप में सुखा के चली गई थी। और ये अभी मैं ऊपर जाके एक बार फिर उसको हाथ से उसको मैंने फैला दिया था कि एक बार और ज़रा, वो सूख गई थी लेकिन मुझे था कि थोड़ी सी और कड़क हो जाए, तो फिर मैं उसको फैला के दोबारा नीचे आ गई। नीचे आके अब ये अखरोट मैंने तोड़ लिए। ये मैंने सारे नहीं तोड़े, तो ये 1 किलो है आई थिंक। तो इनमें से हाफ़ जो है वो मैंने तोड़ लिए, जितने मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो बाकी जो है वो मैंने रख लिए। इनको फ्रेश फ्रेश तोड़ें तो अच्छे रहते हैं। इनका जो ऑयल है वो ऐसा होता है कि जी उड़ भी जाता है, तो इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इनको फ्रेश फ्रेश जो है वो तोड़ना होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा जो है उसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, ये खशखाश देखें, इतनी ज़बरदस्त, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना। बड़ी ही साफ़ सुथरी नीट क्लीन कर ली थी इसको, कभी भी आपने वैसे नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो ये अब बिल्कुल कड़क हो गई थी। और यहाँ पे अब वन बाय वन जो है वो मैं चीज़ों को तैयार करके रखती जा। अच्छा, चीज़ें इसमें काफ़ी सारी हैं, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वही चीज़ें आपने डालनी हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वही डालेंगे। और कितना आपको पसंद है, कोई कम डालना है ज़्यादा डालना है, इसमें कम ज़्यादा का भी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सबसे जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है खजूरें। तो ये बड़े वाले जो वाइट बॉक्स है उसमें ½ kg खजूरें थी जो मैंने मंगवाई थी, उसमें से थोड़ी सी खा ली। तो अब वो ½ किलो से थोड़ी कम रह गई, तो फिर मैंने 1 पाव और मंगवाई। और खजूरों की जो मेन जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी और बेस्ट खजूर होनी चाहिए, और सॉफ्ट नरम खजूर होनी चाहिए। हार्ड खजूर इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं जो है वो काम आएगी। तो तकरीबन कोई ½ किलो 3 पाव के बीच में जो है वो खजूरें हैं। ½ किलो भी आप ले सकते हैं, 3 पाव भी ले सकते हैं। जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेसिकली उसके साथ हमने इसको मिठास देनी है और बाइंड करना है इन बोल्स को। तो अब जी हम अपनी जो है सारी चीज़ें हमने अपनी, अच्छा मैंने आलमंड्स को ना पहले क्रश कर लिया, फ्राइंग करने से पहले, भूनने से पहले ना। तो मुझे लगा कि कुछ पाउडर बनता जा रहा है, कुछ मोटे नट्स रह रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे ये ख्याल आया कि मैं पहले चीज़ों को फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ उनको, और उसके बाद जो है वो उनको जो है चॉप कर लेंगे अपने हिसाब से। मोटा मोटे पसंद है तो मोटे रख लें, बारीक बारीक पसंद है तो, मेरे बच्चों को जो है वो थोड़े से चंकी चंकी पसंद हैं थोड़े, तो मैं उस तरह से चॉप करूँगी, थोड़ा उनको मोटा मोटा रखूँगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाऊँगी। उनको बिल्कुल पाउडरी बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले फ्राइंग के लिए सबसे पहले जो है ये गूंद है, और एक गूंद कतीरा होता है, एक 4 गूंदे उनको बोलते हैं। तो ये वो है, ये ईडिबल जो है गम होती है, ईडिबल गम होती है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त, ये बड़ों के लिए तो अच्छी होती ही है, लेकिन जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, जो टीन एज में हैं, तो उनके लिए ये भी बड़ी ज़बरदस्त, ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसको जो है 2 चम्मच घी मैंने डाले, और ये मेरे ख्याल से मैंने 50 ग्राम इसमें डाली है। 100 ग्राम का मेरे पास पैकेट था, उसमें से मैंने हाफ़ डाल लिया और हाफ़ मैंने रख लिया। तो ये 2 चम्मच घी में इसको अच्छा सा भून लेना है, और हल्की आंच पे भूनना है। और ये इतनी ज़बरदस्त कड़क हो गई क्रिस्पी, इसको फ़ौरन से निकाल के इसको अब मैं रख दूँगी, वो थोड़ी सी
कूल हो जाएगी। अब उसमें 2 चम्मच, उसको पूरे भी नहीं घी के लगे, तो थोड़ा सा घी बच गया था, उसी में 1 चम्मच मैंने और डाला। और ये हैं जी फूल मखाने, इनको फूल मखाने बोला जाता है, और ये कैल्शियम का ख़जाना है, ये हड्डियों के लिए, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा, मैंने इसमें आप क्वांटिटी देख रहे हैं, इसमें मैंने आई थिंक फुल 4 हैंडफुल इसमें जो है वो मैंने डाले हैं। तकरीबन ये 1 कप जितने आप लगा लें, तो ये आप हाफ़ कप डाल लें, 1 कप डाल लें, तो जितना आपको जो है वो पसंद है आप उतने डालें। और इनको इतना हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है, तो इनकी भुनाई करनी है। जब ये हाथ से तोड़ के मैंने देखा इतना अच्छा क्रिस्पी हो गया, तो इसको निकाल के तो गरम गरम पैन से फ़ौरन निकाल लेना है। अगर उसी में रहेंगे गरम पैन में तो उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा, तो गरम पैन से फ़ौरन फ़ौरन उनको जो है चीज़ों को निकालते जाना है। अच्छा जी, अब दोबारा से मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और उसमें मैं 1/4 कप जो है इसमें काजू डाल रही हूँ। बिल्कुल टोटली अपनी मर्ज़ी है, फ्री हैंड है। 1/4 कप डालें, हाफ़ कप डालें, आप डालें, इसमें ये डालें। अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो ना ही भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें मैंने 1/4 कप काजू, 1/4 कप इसमें पिस्ता डाला है। इनको हल्का सा भून के, तो जब मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा सा जो है वो पैन अब थोड़ा गर्म हो गया, तो मैंने इसको चूल्हे से हटा के अब बाकी चीज़ें डालूँगी। अच्छा, मेरे पास क्योंकि अखरोट ज़्यादा थे, तो इसमें मैंने अखरोट अच्छे खासे डाले हैं, तकरीबन कोई 1 कप जितने मैंने इसमें अखरोट डाले होंगे। और इसके बाद ये जा रही है खशखाश, जो हमने साफ़ करके जार में बंद करके रख ली थी। ये 1/4 कप, तकरीबन 50 ग्राम इसका जो है आप हिसाब लगा लें। और नेक्स्ट इसमें ये हैं सेसमी सीड, तिल हैं, ये वाइट तिल हैं, ये भी 50 ग्राम तक। और इसके बाद नेक्स्ट ये पम्पकिन सीड हैं, और ये भी 50 ग्राम तक। ये 100 ग्राम के पैकेट थे जो मैंने हाफ़ हाफ़ इसमें मैंने इसमें जो है वो पूरा पूरा पैकेट भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने उनको हाफ़ हाफ़ बचा के रखा, क्योंकि मैंने उनसे जो है वो एक और जो है रेसिपी भी बनानी है। तो मुझे था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रख रही हूँ, इन्हीं से मैंने एक और चीज़ भी बनानी है, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वो बड़ों के लिए होगी, ये स्पेशली बच्चों के लिए है, और बड़े भी खा सकते हैं अगर उनको हेल्थ का कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें मैं इसमें खोपरा डाल रही हूँ, और ये मैं उन सारी चीज़ों को भूनने के बाद एंड पे डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना वो जलने पे आ जाता है। तो इसको बिल्कुल एंड पे, इसको बहुत ही कम जो है इसको भुनाई चाहिए होती है। तो वो बाकी सारी चीज़ों को मैंने 2-3 मिनट ज़रा हल्की आंच पे उनको भून लिया। जब अच्छी प्यारी सी खुशबू आने लगी, थोड़ा सा उनका कलर चेंज हो गया, तो फिर उसमें ये जो है ये नारियल क्रश करके, और हाथ से क्रश करके, वो छोटा सा ग्रेटर मैंने आपको दिखाया था, और हाफ़ बाउल था ये खोपरे गिरी का, जो भी इसको बोलते हैं, तो उसको क्रश जब किया, ग्रेट किया, तो वो उसमें से भी मैंने हाफ़ इसमें डाला है। वो आप चाहें तो पूरा डाल लें, हाफ़ डाल लें, बिल्कुल टोटली अप टू यू है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें भून के उसको भी फ़ौरन से प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया। अब ये सारी जो आधा किलो से 3 पाव खजूरें हैं, और ये नरम सी और इतनी मज़े की और ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की जो खजूरें हैं ना, ये वो वाली हैं। तो इनकी सीड निकाल के, और इनको जो है चॉपर में अच्छे से, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना, बस इतनी ये नरम है कि सिर्फ चंद सेकंड इसको लगाने से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। अच्छा जी, इनको भी थोड़ा सा जो है ना हम भूनेंगे घी में। तो सबसे पहले ये बादाम जो हैं ये रह गए थे मेरे, ये मैं भूल ही गई उनको भूनना उस सारे नट्स के साथ। तो इसको जो है मैंने थोड़ा भून लिया, और साथ में ये जो खजूरें हमने मैश करके रखी हैं ये भी इसमें डाल के इनको भी थोड़ा सा भून लिया, कि अगर इसमें ज़रा सा भी कोई थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इनको चाहे हम 15-20 दिन, महीना भी रखेंगे तो इनको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम खजूरों को भी थोड़ा सा घी में भून लेंगे, बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले अब चॉपिंग की बारी आ गई। सबसे पहले मैंने जो गूंद थी, ईडिबल गम थी, जो उसको चॉप किया। उसके बाद मैंने फूल मखानों को चॉप किया, और मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ, मेरा चॉपर भी बड़ा है, मैं चाहती तो एक साथ इन सब को चॉप कर लेती, लेकिन मैं इनको जो है वो अलग अलग कर रही थी। मुझे था कि मुझे ना पाउडर नहीं करना, तो मैं एक एक को कर रही थी। मुझे था कि कोई चीज़ बड़ी है, कोई छोटी है, तो ये ना हो कि कोई बड़ी चीज़ को चॉप करते करते वो दूसरी वाली जो बिल्कुल पाउडर बन जाए। तो मैंने इसलिए उन दोनों को अलग अलग किया, थोड़ा सा चंकी चंकी रखने के लिए। अब ये जो हमारे दूसरे सारे जो है नट्स थे, इनको भी हमने चॉप कर लिया, और चंद चंद सेकंड के लिए बस। तो इसमें जो पंपकिन सीड है वो इतना इनको चॉप करना है कि वो सिर्फ 2-2 उनके पीस हो जाएं।
वो ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। और तिल तो इसमें वैसे के वैसे ही रहेंगे, खशखाश भी वैसे ही है, तो बाकी जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है नट्स हैं वो चॉप हो जाएंगे और वो बड़े ही ज़बरदस्त। और ये इनका इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट है ना, बिलीव मी कि मैं आपको घर वालों के बच्चों के रिव्यू सुना सकती कि इसको खा के मुझे अच्छा मेरे पास ना सौंफ भी थी, तो मैं सौंफ भी लाई थी कि वो भी बड़ी ही अच्छी बच्चों के लिए है, दिमाग के लिए, नज़र के लिए, मतलब आँखों के लिए, आई साइड के लिए वो भी बड़ी बेस्ट है। और लेकिन वो इसमें मुझे हुआ कि पता नहीं इसका टेस्ट चेंज ना हो जाए, तो मैं बिल्कुल कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, मैं बस बच्चों को ये खिलाना चाहती थी किसी तरह। तो मैंने इसमें ना सौंफ डाली नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सौंफ भी डालूँगी। सौंफ अब नेक्स्ट टाइम जो मैंने बनानी है ना उसमें मैं सौंफ भी डालूँगी। अच्छा एक चीज़ मैं और भूल गई, एक मेरे पास चारों मगज़ भी रखे हुए थे, मैंने पम्पकिन सीड तो डाल दी, वो भी इसी फैमिली के होते हैं, चारों मगज़ ना वाइट वाले होते हैं वो, तो वो भी इसमें मैंने डालने थे, लेकिन वो भी मैं भूल गई, उसका पैकेट भी नीचे पड़ा रहा। अच्छा जी ये सारी, और इनको अब खजूरें जो हैं वो हल्की हल्की गर्म है, इनको ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना, फटाफट इनको जल्दी से जो है वो अच्छे से मैश करना है और गरम गरम के ही बॉल्स बना के रखने हैं। तो मैंने पहले जो है वो थोड़े थोड़े से जो है वो भड़े बनाए थे, फिर मैं उनको थोड़ा छोटा करती गई, मैंने कहा नहीं इतने बनाने हैं कि एक टाइम में एक बच्चा एक बॉल पकड़े उसको खा ले, बस हाफ़ खा के उसको रखे ना। तो मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ के जो है छोटे छोटे बॉल्स बनाए, आप बड़े बना लें, छोटे बना लें, दरमियाने बना लें, जैसे आपका दिल चाहता है ना वैसे ही बनाएं। अच्छा मैंने ना यहाँ पे मुझे ये तिल जो है ना उसको ऊपर मुझे था कि चलो मैं ना इसके ऊपर कोट करती हूँ, तो 2-3 अभी मैंने कोट किए, लेकिन मुझे था कि नहीं ये बाकी बैटर जो है वो मेरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको गरम गरम को ही अभी मुझे बार भी बनाने थे, तो फिर वो तिल वाला आइडिया जो है वो 2-3 को लगा के लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उनको तिल में लेकिन गरम गरम को जो है ज़्यादा सारे तिल लेके गरम गरम बॉल्स को उसके अंदर जो है कोट कर लें, तो वो बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त से बन जाएंगे जैसे बाज़ार से मिलते हैं। अच्छा जी यहाँ पे इसको गरम गरम बैटर है, अभी अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा जो है ये गरम है, ठंडा नहीं है। अगर ठंडे को करेंगे तो ये बिल्कुल भी इस तरह से सेट नहीं होगा। और इसको दबा के पहले मैंने इसमें ट्रे में बटर पेपर लगा लिया ताकि मुझे निकालने में जो है ना वो आसानी हो। तो इसको चम्मच के साथ अच्छे से दबा के और फिर कॉर्नर इसकी एजिस को भी अच्छा सा एक नीट लुक देने के लिए बटर पेपर के साथ मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और इसको दबा दबा के जो है वो चम्मच के साथ दबा के, इसलिए कि अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो हमें इसकी जो है वो बिल्कुल एक सॉलिड बेस चाहिए, तो इसलिए हम इसको दबा के इसको बिल्कुल इवन करके अब इसके ऊपर क्या करेंगे जी, ये मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है। आप मेरे पास क्योंकि कुकिंग चॉकलेट है तो मैं यही ले रही हूँ। अगर आप इसके ऊपर आपके पास कुकिंग चॉकलेट नहीं है, आपके पास मिल्क चॉकलेट है, एनी काइंड ऑफ चॉकलेट जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको इजीली मिल जाती है वो वाली चॉकलेट लें। उसको जस्ट आपने जो है वो मेल्ट करना है। अच्छा पहले मैंने एक उसका जो है पीस उसको मेल्ट किया, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं वो उसके लिए कम है, फिर मैंने दूसरा पीस जो था वो भी इसमें डाल दिया, तो इसमें कोई तकरीबन 1 कप जितनी चॉकलेट जो है ना ये इसमें गई है। अच्छा वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, अपनी तरफ से तो मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, लेकिन क्योंकि उसकी बैटरी कैमरे की लो थी तो कैमरा उसका जो है वो ऑफ़ हो चुका था और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। फिर खैर उसके बाद मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया और इसको जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था चॉकलेट इसके ऊपर बिल्कुल स्प्रेड करके। तो अब जी ये कोई 15 मिनट बाद का ये क्लिप है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल 10-15 मिनट में ये अच्छी कूल हो गई और जम गई। तो अब इसको निकाल के तो इसके स्लाइसेस काट लेंगे और ज़बरदस्त किस्म के स्लाइसेस काट लेंगे। और ये इतनी कि ज़बरदस्त है ना, मैं आपको जो है वो गारंटी दे रही हूँ कि आपके बच्चे, अच्छा बच्चे जो हैं वो नट्स जो बेसिकली होते हैं ना, काजू बादाम पिस्ता अखरोट इस तरह की चीज़ें, मेरे बच्चे तो खैर माशाल्लाह जो है वो शौक़ से खाते हैं ये, तो बल्कि वो मुझे बोल भी रहे थे कि हम ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन मुझे था कि नहीं ये वाली नट्स तो ये खा लेंगे, लेकिन जैसा कि खशखाश है, तिल है, वो गूंद है, मखाने हैं, तो ये चीज़ें तो ये नहीं खाएंगे ना। तो इसलिए मुझे था कि मुझे इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके तो एक परफेक्ट जो है ना मुकम्मल प्रोटीन जो है और मिनरल्स हर चीज़ जिसमें हो तो वो इनको देनी है बच्चों को। तो ये इसमें एक जो है वेरिएशन मैंने कहा चलो चॉकलेट वाली वेरिएशन भी करती हूँ। और ख़ाली मीट ये जो बॉल्स हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और चॉकलेट वाले तो फिर क्या ही बात है। और बच्चों को इतने ज़बरदस्त लगे, मैंने उनको बताया भी कि ये खाने का टाइम और खाना आपने कब है कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए और शाम को जब आप एकेडमी से आओ, मतलब बेसिकली ये तब खाने होती हैं जब आप
पेट खाली हो, तो तब इसका जो है वो पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है। खाना अगर खाया हो भरे पेट के साथ खाएंगे तो ये नट्स जो हैं, ये जो हेल्दी फैट्स हैं, ये आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगी। ये खाली पेट सुबह खाएं या शाम में खाएं, जब खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो चुके हों। तो ये बच्चों को मैंने बताया, लेकिन बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं कि अभी हमने खाना खाया तो अभी हम खा सकते हैं ये। उनको इतने पसंद आए कि उनका बार बार दिल होता है कि जी हम जो है वो बार बार इसको खाएं। तो माशाल्लाह से मैंने तो बच्चों के लिए जो है वो इनके एग्ज़ाम्स के लिए और 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट बना लिया। स्नैक भी ये एज़ अ स्नैक इतना ज़बरदस्त है। तो अभी मैं अपने बेटे को, अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने बेटे को दे के आई, तो मैंने उनको बोला कि ये आप दूध का गिलास लो, साथ में ये एक बार ले लो। तो वो मुझे बोले कि मम्मा मैं थोड़ी देर पहले जो है वो 2 खा चुका हूँ। तो माशाल्लाह से आप भी अपने बच्चों को बना के नहीं, दें। बच्चों को इतनी पसंद आएगी ना कि आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा खाने के लिए, वो खुद इसको खाएंगे और आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।